हाय एवरीवन, वेलकम टू कीकी शिकी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, बिकॉज आई एम वेंजेंस। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कीकी शिकी। मेरा नाम है अभिनीत भारद्वाज और आज हम बात करने जा रहे हैं फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर एपिसोड 5 के बारे में। ये सेकंड लास्ट एपिसोड है, इसके बाद बस एक एपिसोड और बाकी है एंड उसके बाद इस सीरीज का दी एंड। आप लोगों ने मुझे हर एपिसोड पे, हर वीडियो जो भी मैंने बनाई फाल्कन विंटर सोल्जर से रिलेटेड, आप सबने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। ऑल्सो अगर आप लोगों ने अभी तक एपिसोड 1 से एपिसोड 4 की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाके देख लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एज यूजुअल। ठीक है, फिर आज का एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है कि हम देखते हैं कि जॉन वॉकर बहुत तेज कहीं में भाग के जा रहा है और उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। सब कुछ उथल पुथल है। जॉन वॉकर को वो सब कुछ याद आ रहा है कि कैसे उसने फ्लैग स्मैशर को मारा। उसी के साथ साथ उसके दिमाग में लेमार की बातें भी याद आ रही हैं। वो रो रहा है, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, प्लस उसकी धीरे धीरे पावर डेवलप्स हो रही है सिंस उसने सुपर सोल्जर सीरम ले लिया है। तो बेसिकली अभी उसका हाल बेहाल है, वो कुछ समझ नहीं पा रहा है। एंड भागते भागते वो पहुंचता है एक वेयर हाउस में बैठता है थक हार के एंड याद करता है लेमार की बातें। एंड वो चीखता चिल्लाता है कि काश मैं तुम्हारी बात सुन ली होती, काश मैं तुम्हारी बात समझ जाता। एंड वो चुपचाप बैठे। यहीं पे सैम और बकी ढूंढते ढूंढते पहुंचे जॉन वॉकर को उसी वेयर हाउस में। बकी और सैम दोनों ही जॉन वॉकर को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो हुआ तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी, कि तुमको मारना नहीं चाहिए था। जॉन वॉकर यहाँ पे बोलता है कि जो भी उसने लेमार को मारा उसकी यही सज़ा थी, मतलब जिस फ्लैग स्मैशर को जॉन वॉकर ने मारा है उसको ये सज़ा मिलनी चाहिए थी, मौत की सज़ा। पर यहाँ पे सैम और बकी लगातार समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर तुम गवर्नमेंट को ढंग से समझाओगे तो वो शायद तुम्हारी बात सुन लेंगे। उसके बाद फिर सैम ये कहता है कि तुम अब ये शील्ड मुझको दे दो। तो वो कहता है फिर जॉन वॉकर कि ओह, तो अच्छा ये पॉइंट है, तुम अब तक सिर्फ इस शील्ड के लिए सब कुछ कर रहे थे। तो यहाँ पे जॉन वॉकर ये कहता है अगर तुमको शील्ड चाहिए तो लड़ना होगा, इनडायरेक्टली बोलता है। एंड उन तीनों के बीच में भयंकर लड़ाई शुरू होती है, यानी कि जॉन वॉकर, सैम और बकी एक दूसरे तीनों लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में जॉन वॉकर अकेले ही सैम और बकी पे बहुत भारी पड़ता है। सैम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो शील्ड को छीन ले, पर जॉन वॉकर की पावर इतनी ज़्यादा एनहांस हो चुकी है कि वो शील्ड छीनने नहीं देता। इनफैक्ट जॉन वॉकर यहाँ पे सैम के जो विंग्स होते हैं उनको भी तोड़ देता है एंड गुस्से में चिल्लाता है आई एम कैप्टन अमेरिका। मतलब उसकी एरोगेंस, उसका गुस्सा, सब कुछ बाहर निकल रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अपने शील्ड से, जैसे उसने अभी फ्लैग स्मैशर को मारा था, वैसे ही अपनी शील्ड से वो एक बार सैम को भी मारने वाला होता है, लेकिन पीछे से बकी आके जॉन वॉकर को रोक लेता है। इसी लड़ाई के बीच सैम और बकी दोनों किसी तरह साथ में मिलकर जॉन वॉकर का हाथ तोड़ देते हैं और शील्ड उससे ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जॉन वॉकर अभी भी शील्ड देने का तैयार नहीं है। वो अभी भी ये चाह रहा है कि शील्ड उसी के पास रहे एंड दिस शील्ड बिलोंग्स टू हिम, यानी कि ये शील्ड सिर्फ जॉन वॉकर की है। एंड फिर हम देखते हैं कि किसी तरह से सैम को आखिरकार वो शील्ड मिल ही जाती है। ऑन द अदर हैंड हम ये देखते हैं कि जीआरसी ने लगातार बैक टू बैक फ्लैग स्मैशर्स के जितने भी ठिकाने थे उन सब पे छापा मारा है, लेकिन कार्ली भाग चुकी है। कार्ली कहीं पे भी नहीं मिल रही है। यहाँ पे टॉरेस आके सैम से मिलता है और बताता है कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है सिंस कैप्टन अमेरिका ने एक फॉरेन इंसान को मारा है, मतलब जो इंटरनेशनल बीइंग। टॉरेस यहाँ पे आके सैम से मिलता है एंड कहता है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि कैप्टन अमेरिका ने किसी दूसरे देश के इंसान को मार डाला है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। सैम कहते हैं कि क्या हम अपनी तरफ से कोई मदद कर सकते हैं, और टॉरेस कहता है नहीं, सब कुछ अब हाथ से निकल चुका है। उसके बाद फिर टॉरेस सैम के टूटे हुए विंग्स को भी देखता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों आपस में सैम और टॉरेस एक दूसरे से बात करते हैं एंड सैम यहाँ पे शील्ड लेकर चले जाते हैं। टॉरेस यहाँ से पूछता है सैम से कि क्या तुमको अपने विंग्स वापस नहीं चाहिए, और सैम यहाँ पे कहता है कि ये विंग्स को अब तुम ही रख लो। यहाँ पे शायद हमको मार्वल कॉमिक्स से एक हिंट मिली है, जैसे हमने पिछली बार कुछ वीडियोस में डिस्कस किया है कि मार्वल कॉमिक्स में हमने ये जाना है कि टॉरेस आगे जाके बन जाता है फाल्कन एंड सैम बन जाता है कैप्टन अमेरिका। तो बेसिकली यहाँ पे सैम के दिमाग में ऑलरेडी आ चुका है कि अब उसको कैप्टन अमेरिका का मैंटल संभालना है एंड यही विंग्स को वापस डेवलप करके ही ठीक ठाक करके टॉरेस खुद से अब एक फाल्कन बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कोर्ट केस चल रहा है जहाँ पे जॉन वॉकर को उसी कैप्टन अमेरिका की पोजीशन ले ली गई है। उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस भी लगाए गए हैं एंड जैसे भी उसने सब कुछ किया उसकी वजह से बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट हो गए हैं। एंड उससे ये भी कहा जाता है कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड जितनी जल्दी हो सके हमको वापस कर दो। यहाँ पे जॉन वॉकर अपनी तरफ से लड़ता भी है, चीखता चिल्लाता भी है कि मैंने हमेशा, जैसा भी आपने कहा वैसे मैंने आप एक ऑर्डर्स और कानून का मैंने हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा, उनकी बात मानी मैंने, आपके जैसा आपने कहा वैसे मैंने किया, कभी उल्लंघन नहीं किया एंड स्टिल उसके बावजूद आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ये बोलती है कि जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास्ट अच्छा था इसकी वजह से हम तुम्हारा कोर्ट मार्शल नहीं कर रहे हैं और तुम अब कैप्टन अमेरिका नहीं हो। उसके बाद हम देखते हैं कि उस केस के बाद कोर्ट में ही जॉन वॉकर अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड जो भी है उसके साथ बैठा हुआ काफ़ी उदास है और उसकी वाइफ कहती है
कि सबसे पहले जाके लेमार के पेरेंट्स से मिलना चाहिए। एंड तभी हम देखते हैं कि सामने की एक औरत आती है जो हम लोग को इंट्रोड्यूस करती है एज वैलेंटीना। यहाँ पे वैलेंटीना आती है, फिर वैल अगर उसको बोलें जैसे वो अपने आप खुद इंट्रोड्यूस करती है, वो कहती है कि वो उसकी लाइफ के बारे में, यानी कि जॉन वॉकर की लाइफ के बारे में सबको जानती है। वो ये भी जानती है कि जो साइड में औरत बैठी है वो उसकी वाइफ है। उसी के साथ साथ जॉन वॉकर ने सीरम ले लिया, ये भी वो जानती है। एंड वो ये भी कहती है कि जो भी तुमने फ्लैग स्मैशर के साथ किया वो बिल्कुल ठीक किया। वैल जाने से पहले ये कहती है जॉन वॉकर को कि मैं जब भी कॉल करूँगी मेरा कॉल पिकअप कर लेना। ऑल्सो जो शील्ड है वो गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं करती, वो एक ग्रे एरिया आता है, ना वो सरकार की है ना वो किसी इंडिविजुअल को बिलोंग करती है, तो उसका कोई लीगल ओनर नहीं है। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। कार्ली अपने पुराने बेस कैंप में पहुँचती है जहाँ पे वो पहले रहा करते थे, उसके फ्लैग स्मैशर थे जितने उसके लॉयल फॉलोअर्स थे। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि जीआरसी ने पूरा यहाँ पे सील कर रखा है। यहाँ पे कार्ली बहुत गुस्सा करती है और बाकी सारे फ्लैग स्मैशर्स मेंबर से बोलती है कि मूवमेंट इज़ रेडी, जो भी हमारा मूवमेंट है वो पूरा तैयार है, उसकी तुम तैयारी शुरू करो और इस बार हमको कोई भी रोक नहीं पाएगा। आगे बढ़ते हैं सोकोविया की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि बैरन ज़ीमो है एंड वहाँ पे बकी उससे मिलने के लिए आता है। यहाँ पे बैरन ज़ीमो कहते हैं कि सैम तो बिल्कुल सुनने वाला नहीं है, उसके सर पे खून सवार है एंड वो लोगों को मार के ही दम लेगी। अगर तुम चाहो तो उसको रोक सकते हो पहले। यहाँ पे हम ये भी हिंट देखते हैं कि बैरन ज़ीमो भी समझता है कि सैम बिल्कुल स्टीव रॉजर्स के नक्शे कदमों पे चलता है, बिल्कुल जो सही है वैसे ही सैम करना चाहता है। एंड ये एक और हिंट मिलती है कि वाई सैम डिजर्व्स टू बी द नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका। उसके हम देखते हैं कि आयो और बाकी वकांडियंस आते हैं और बैरन ज़ीमो को गिरफ्तार करके ले जाते हैं एंड बताते हैं कि बकी को कि अब कुछ टाइम तक तुम वकांडा मत आना, वाइट वुल्फ तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा। आयो फिर वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन तभी बकी कहता है कि जाने से पहले मुझे तुम्हारे से एक मदद चाहिए, एक फेवर चाहिए। वो क्या मदद है वो हमको आगे जाके पता चलेगा। अब बढ़ते हैं बाल्टीमोर मैरीलैंड की तरफ। उसके बाद हम देखते हैं कि सैम यहाँ पे आइजिया से मिलने के लिए जाता है शील्ड को लेके। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी भी आइजिया काफ़ी ज़्यादा चिड़ा हुआ है। सैम यहाँ पे बोलता है कि हो सकता था कि आप नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका बनते, बट यहाँ पे आइजिया बोलता है कि ब्लैक होने की वजह से उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी एंड मे बी वो अगला कैप्टन अमेरिका आफ्टर ऑल नहीं भी बनता। आइजिया उसी के साथ साथ अपने पास्ट के बारे में बताता है कि उसने कितनी प्रॉब्लम्स फेस करी थी, कितनी उसने मुश्किलों का सामना किया था। जब सुपर सोल्जर सीरम उसको मिला था तो उस टाइम में बहुत सारे लोग मरने लग गए थे, कुछ लोग बीमार पड़ने लग गए थे, लेकिन एक लौता आइजिया ही था जिस पर वो काम किया। उसके बाद 30 साल तक लगातार गवर्नमेंट ने उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बैक टू बैक जानने की कोशिश की क्या उसके साथ हो रहा है। बहुत भयंकर टॉर्चर किया आइजिया पे, वो तड़प पेन में था हमेशा, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था एक्सेप्ट फॉर अ नर्स। एक नर्स थी जिसको उस पर तरस आ गया। उस नर्स ने आइजिया के लिए एक फेक रिपोर्ट बनाई थी जिससे डिक्लेयर हो रहा था कि वो हमेशा के लिए मर चुका है। एंड फाइनली जितने भी उस पर एक्सपेरिमेंट होने थे वो होने से बच गए, जो और एक्सपेरिमेंट उस पर गवर्नमेंट करती। उसी के बाद उस नर्स ने उसको एक बॉक्स भी दिया था जिसमें उसके बहुत सारे लेटर्स रखे हुए थे आइजिया के, जो कि उसको 30 साल तक नहीं मिले थे। सैम कहता है आइजिया से कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हारी कहानी सबके सामने बाहर लिखाना चाहता हूँ ताकि तुम नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका का तुमको दर्जा दिया जाए। लेकिन आइजिया कहता है कि कभी भी गवर्नमेंट एक नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका को ब्लैक नहीं बनाएंगे, एंड अगर किसी ब्लैक को बनाया भी गया तो उस पर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी कि वो खुद से ही कैप्टन अमेरिका नहीं बनना चाहेगा। एंड ये बात सैम के दिल में जाके बहुत तेज चुभती है। उसके बाद सैम यहाँ से सब कुछ पूरी लाइफ से परेशान होकर अपनी बहन सारा के पास वापस चल जाता है एंड डिसाइड करता है कि बोट वापस बेचनी है। लेकिन यही पता चलता है कि बोट को अभी कोई नहीं खरीद रहा है, वो नहीं बिकेगी बोट उसकी। जो उनकी बोट है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, उनके पार्ट्स रिपेयर करने में ही उनके पैसे इतने ज़्यादा खत्म हो जाएंगे, उनका घर भी बिक जाएगा। लेकिन सैम यहाँ पे डिसाइड करता है कि जैसे उसकी मॉम ने सबकी मदद करी थी, सैम और सारा की जो मॉम सबकी मदद किया करती थी, जिन सबकी मदद करी है, अब उनसे ही वक्त आ गया है मदद लेने का, उन बोट को ठीक करने की, उस बोट को ठीक करने की। जब बोट रिपेयर का काम चल रहा होता है हम तभी देखते हैं कि बकी वहाँ पे आ जाता है एंड बकी उसको एक सूटकेस देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन वॉकर जाके अपना दुख बांटता है लेमार के परिवार के साथ एंड लेमार का परिवार उसको बताता है कि वो जॉन वॉकर की कितनी इज्जत करता था, कितना प्यार करता था, दोनों एक दूसरे के भाई जैसे थे। एंड यहाँ पे जॉन वॉकर की पूरी परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है लेमार के जाने पे। ऑन दी अदर हैंड मैड्रिपोर में हम देखते हैं कि शारन कार्टर यहाँ पे किसी बेट्रॉक नाम के इंसान से बात कर रही है एंड उसको कुछ काम करने के लिए डबल पैसे दे रही है एंड कह रही है कि जैसा भी मैं कुछ कहूँ वो तुमको काम करना ही करना है। किससे बात करिए कोई आइडिया नहीं है, बस का नाम बेट्रॉक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सैम और बकी दोनों ही शील्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एंड अपनी इमोशनल बातें एक दूसरे साथ करते हैं। यहाँ पे सैम बहुत ज़्यादा अपने ऊपर अब थोड़ा बेटर फील कर रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है कि कैसे मैं शील्ड को संभाल सकता हूँ एंड स्टीव की इतनी बड़ी लेगेसी है। उसके साथ बकी भी अपने नाइटमेयर्स को अभी भी देख रहे हैं एंड यहाँ पे सैम सजेस्ट करता है कि इंस्टेड कि तुम उन लोगों से जाके सॉरी बोले जिनके भी तुमने नाम अपनी डायरी में लिख रखे हैं, उनसे जाके पूछो कि मैं तुम्हारे किस तरीके से काम आ सकता हूँ, मैं किस तरीके से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मे बी इसकी वजह से तुम ज़्यादा बेटर फील करोगे। और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद बकी वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सारा फाइनली डिसाइड कर दिया कि वो बोट नहीं बेचेगी एंड सैम या फिर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता है
एंड डिसाइड करता है कि ही इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका फाइनली। उसके बाद हम देखते हैं कि अकेले ही सैम पूरी शील्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहा है एंड अपने आप को और भी ज़्यादा बेटर करने की कोशिश कर रहा है। सैम बहुत कड़ी मेहनत करता है, बहुत तगड़ी ट्रेनिंग करता है एंड फाइनली शील्ड के साथ और भी ज़्यादा माहिर हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्ली बैठी है और वो किसी एक फ्रेंच जॉर्ज नाम के क्रिमिनल है उससे जाके अपना हाथ मिलाती है एंड वो डिसाइड करते हैं कि वो सारे के सारे एक साथ मिलके जो भी GRC वोटिंग है उसको रोकना चाह रहे हैं। एंड ये जो फ्रेंच क्रिमिनल जॉर्ज है ये वही बैटरॉक है जिससे अभी कुछ देर पहले शैरन कार्टर फ़ोन पे बात कर रही थी। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि बैटरॉक फैल्कन को मारना चाहता है एंड उसके बाद कार्ली पूरी डिसाइड करती है, सबको बताती है कि आज रात को फाइनल बैटल स्टार्ट होने वाली है एंड ये फाइनल बैटल होगी न्यूयॉर्क में। टॉरस भी सैम को यही इन्फॉर्म करता है कि न्यूयॉर्क में ही फाइनल बैटल होने वाली है। उसको श्योर नहीं कि वो लोग VPN यूज़ करें कि नहीं, बट सैम जानता है कि न्यूयॉर्क में ही फाइनल बैटल होगी फ्लैग स्मैशर्स के पूरे ग्रुप की। अब जहाँ पे GRC की वोटिंग चल रही होती है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पीछे इंडिया का भी फ्लैग दिख रहा है। इनफैक्ट बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ का फ्लैग दिख रहे हैं यहाँ पे। अब जैसी वोटिंग चल रही होती है GRC की, यहाँ पे तभी देखते हैं कि कुछ लोग फ्लैग स्मैशर ग्रुप के आ जाते हैं एंड उस जगह को कैप्चर कर लेते हैं। अब बिल्कुल एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि सैम ने वो फाइनली वो सूट खोल लिया है, वो सूटकेस खोल लिया है जो कि इसको वकांडा की तरफ से मिला है एंड उस सूटकेस में क्या है वो तो दिखाया नहीं, वहीं पे एपिसोड खत्म हुआ था। बट मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखा है कि वो कैप्टन अमेरिका का सूट है जो कि वकांडियंस ने बना के दिया है सैम विल्सन को। मतलब सैम विल्सन हमारा नया कैप्टन अमेरिका है एंड लास्ट एपिसोड में हमको सैम विल्सन एज कैप्टन अमेरिका देखने वाला है। ऑल्सो ये सीन बहुत ही ज़्यादा गूज़बम्स देने वाला था। अब लास्ट में आता है एक पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ पे हम देखते हैं कि एक वेयर हाउस में जॉन वॉकर बैठा है एंड वहाँ पे लगातार काम कर रहा है एंड उसने खुद की एक शील्ड बना ली है एंड यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था एंड बहुत ही हाई पॉइंट पे खत्म हो रहा है, जहाँ पे हमको नेक्स्ट एपिसोड में जॉन वॉकर वाले जो फेक, अब तो कैप्टन अमेरिका भी नहीं बल्कि जॉन वॉकर एज US एजेंट, उसको बोल लीजिए US एजेंट वर्सेस सैम विल्सन जो हमारे नए कैप्टन अमेरिका है, उन दोनों के बीच में फाइट होने वाली है एंड क्या जबरदस्त एपिसोड होगा नेक्स्ट एपिसोड। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया। पूरे एपिसोड से आपका फेवरेट पार्ट क्या था, आपको कौन सा लगा, बेस्ट मोमेंट था पूरे एपिसोड से, वो जाके मुझे कमेंट में जरूर बताइए। उसी के साथ साथ आपके पास कोई और थ्योरी हो या फिर कुछ भी आपके दिमाग में थॉट आया जो कि आप ऐड करना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, वो भी जाके प्लीज़ कमेंट में जरूर कर दीजिए। उसी के साथ साथ अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम ट्विटर पर कनेक्ट होना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, नहीं तो मेरा यूजर नेम अपनी स्क्रीन पे पढ़ ही सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। प्लीज़ कर देना, बहुत मोटिवेट करता है मुझे ये सब। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।